हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे योद्धा के बारे में जो लड़ाई खत्म होने के 29 साल बाद तक भी मोर्चे पर अड़ा रहा था, डटा रहा था और सरेंडर नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार तो 1945 में ही खत्म हो गया था, लेकिन जापानी लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा अपने मेजर के आदेश का फॉलो करते हुए 1974 तक लड़ाई लड़ता रहा था। जी हाँ, वह लड़ाई लड़ रहा था फिलीपींस के लुबान द्वीप में। दोस्तों, यह सब 1944 में तब शुरू हुआ था जब लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा को एक टीम के साथ में फिलीपींस के लुबान द्वीप भेजा गया था। लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा को उससे पहले एक गुरिल्ला वॉरफेयर के कोच के रूप में और एक खुफिया अधिकारी के रूप में ट्रेंड किया गया था, और वह जंगलों में जीना अच्छी तरह से जाने से पहले उसके मेजर तानिकुची ने उससे कहा था कि उसे किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करना है और आखिरी समय तक लड़ना है और आत्मघाती हमला नहीं करना है। और यह इन आदेशों के चलते लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा ने कभी भी सरेंडर नहीं किया था। जापान ने तो 1945 में ही सरेंडर कर दिया था मित्र राष्ट्रों के सामने, और यह इंफॉर्मेशन जैसे ही लुबान पहुंची, हीरो ओनाडा के पास पहुंची, तो उसे लगा कि यह दुश्मन देश के सैनिकों की चाल है उसे फंसाने की, इसलिए वह सरेंडर नहीं करेगा। कई बार कोशिशें की गई दोस्तों, हवाई जहाज से पर्चे भी डाले गए, उसके पास कुछ खोजी लोगों के द्वारा इंफॉर्मेशन भी भेजी गई, लेकिन हीरो ओनाडा हर बार सोचता रहा कि यह दुश्मनों की चाल है उसे फंसाने की। और इस तरह से 29 साल गुजर गए। जिस समय जापान ने सरेंडर किया था उस समय हीरो ओनाडा और उसकी टीम के 3 अन्य सदस्य उस द्वीप पर मौजूद थे, जिसमें से एक सदस्य वापस 1950 में जापान चला गया था, जबकि कार्पोरल सोइची शिमाडा 1954 में एक लड़ाई में मारा गया था, यानी कि खोजी दल के द्वारा गोली से। जबकि उसका तीसरा और अंतिम साथी प्राइवेट फर्स्ट क्लास किशिंची कोजुगा की मृत्यु भी अक्टूबर 1972 में हो गई थी, और 1974 तक हिरो ओनोडा अकेला ही लड़ता रहा था। दोस्तों, ये लोग 29 साल तक वहाँ के लोकल निवासियों पर हमले करने, कभी कभी फिलीपींस के सैनिकों से टकराने, सैन्य सुविधाओं का संरक्षण करते रहे थे। वे अपने भोजन के लिए शिकार करते थे, पक्षियों को फंसाते थे, गांव वालों के सामान चुराते थे, और कभी कभी गांव वालों की गाय भैंसे मार के खा जाते थे। उनकी इन हरकतों से फिलीपींस के आम लोग परेशान आ चुके थे, लुबान द्वीप के आम लोग परेशान आ चुके थे। उन्होंने इस बात की शिकायत लुबान की गवर्नमेंट से किया, और जब ये खबर जापान पहुंची, तो जो लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा फिलीपींस में एक सरदर्द बना हुआ था, वह जापान में एक वॉर हीरो, वॉर नायक बन गया। जापानी जनता की सहानुभूति हीरो ओनाडा के साथ आ गई, और लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा की वापसी के लिए जापान में प्रदर्शन होने लगे। जापान की अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगी। कई बार जापानी सरकार ने कोशिश की हीरो ओनाडा को समझाने की, उसके पास सूचना भेजने की, लेकिन हीरो ओनाडा मानने को तैयार नहीं था। लास्ट में जापानी सरकार की समझ में आ चुका था कि लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा को अगर मनाना है तो उसी मेजर से आदेश दिलाने होंगे, जिसके आदेशों को वह आज तक फॉलो कर रहा है। लास्ट में उस मेजर तानिगुची की खोज की गई। वह रिटायरमेंट के बाद किताबों की दुकान चला करके अपना जीवन यापन कर रहा था। उसको जापान के लुबांग द्वीप भेजा गया, जहां पर उसकी मुलाकात हिरू ओनाडा से कराई, और उसने हिरू ओनाडा को सरेंडर करने का आदेश दिया। उसके बाद अपनी 30 साल पुरानी वर्दी पहनकर पूरे गर्व और सम्मान के साथ जापान रवाना होने से पहले 1974 में लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड के सामने सरेंडर किया, जहां पर उसे पूरा सैनिक सम्मान दिया गया। दोस्तों, सरेंडर के बाद लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नो सरेंडर, माई 30 ईयर वॉर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसे हमेशा लगता था कि मेजर तानिगुची आएंगे और उसको अगले कदम का आदेश देंगे, जिसके बाद वे अगले ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। उसने कभी भी नहीं माना, उसने जीवन के 30 साल वेस्ट कर दिए। वे हमेशा ये मानते थे कि उन्हें 30 साल का अनुभव मिला है। रिटायरमेंट के बाद वो ब्राज़ील चले गए, और वहाँ पे उन्होंने गाय भैंस पाले। ओनाडा नेचर स्कूल का भी शुरुआत किया, जो जापान में प्रकृति और जीवन की शिक्षा प्रदान करता था। दोस्तों, ओनाडा अकेले नहीं थे जो लड़ाई लड़ते रहे थे। लड़ाई के बाद जापान के बहुत सारे सैनिक प्रशांत महासागर के देशों में फंस गए थे, और जहां उन्होंने अपना बाकी का जीवन गुजारा था। लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा 91 साल की उम्र तक जीवित रहे थे। दोस्तों, अब बताता हूँ लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा के बारे में कुछ और। लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा का जन्म 19 मार्च 1922 को कैनन वाकायामा एम्पायर ऑफ जापान में हुआ था, और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 2014 के 91 साल की उम्र में टोक्यो जापान में हुई थी।
इन्होंने इंपीरियल जापानीज आर्मी में सेवा दी थी और 1942 से 45 तक इनके सर्विस के ईयर्स थे। ये अलग बात है कि वॉलंटियर रूप से 1974 तक ये लड़ाई लड़ते रहे थे और इनका इनिशियल रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट था। इनके द्वारा लड़ाई हुई फिर वो लड़ाई में सेकंड वर्ल्ड वार था। इसके अलावा इनकी लड़ाई 1974 तक चलती रही थी। इसके बाद में इन्होंने एक किसान के रूप में, कैटल फार्मर के रूप में काम किया था। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है एक ऐसे योद्धा के बारे में जो 29 साल तक लड़ता रहा था के बारे में जानकर आपको अच्छा तो लगा ही होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।